हाँ जी। अगर पुराने में आया ना लास्ट में बाप दादा के रथ को दादी कहती थी कि रास्ते चलते चलते फंस गए। ये तो गलत बात हो गई ना। कोई परमात्मा ने बोली है या ब्रह्मा बाबा ने बोली है जो सही होगी? सही कौन बोलता है? एक बाप सही है और बाकी तो सब झूठ खंड के झूठ बोलने वाले हैं। तो कुछ भी बोले। और जैसे शंकर का पाठ वर्णन बुलाए मिलता है दोनों के पाठ। अरे बाप भी विचित्र तो बच्चे भी विचित्र। तो दादी बाहर हैं क्या? नंबरवार विचित्र हैं कि एक जैसे विचित्र हैं? नंबरवार हैं। और कैसे करती है मुरली में बात करनी है? मनुष्य है ना वो। हाँ, तो उनको मुरली में बात करने की कैसी अथॉरिटी है फिर? मुरली में बात क्या हो? तो दूसरे ने कही। सच्ची बात कहनी। दूसरे ने जो बात कही वो छापने वालों ने छाप दी। बाप दादा ने थोड़ी ही कही। और बाप दादा की वाणी मुरली थोड़ी ही है, वो तो अव्यक्त वाणी है। और बाबा सबसे जास्ती ज्ञान अष्टरत्नों में होता है। तो अष्टरत्नों में नहीं अष्टदेवों में। अष्टदेवों में होता है। और बड़ी मम्मी तो सबसे ज्यादा ज्ञान सुनाती है। छोटी माँ बड़ी माँ तो सबसे ज्यादा ज्ञान सुनाती है। और छोटी माँ तो अमृत पिलाने का काम, देवता बनाने का काम करती है। तो फिर बड़ी माँ और छोटी माँ को ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं ना वो। अष्टदेव सुनाते हैं या बड़ी माँ छोटी माँ? इन दीदी दादियों का श्रृंगार किसने किया है? रत्नों ने क्या अष्टदेवों ने? हाँ, तो जो श्रृंगार करने वाले हैं वो असली ज्ञान सुनाने वाले हैं या जो सिर्फ सुनाने वाले हैं वो सुनाने वाले हैं? देवता बनाने वाले हैं ना। जो प्रैक्टिकल में बनाते हैं वो असली ज्ञान देते हैं या जो सिर्फ सुनाते हैं वो असली ज्ञान देते हैं? जो प्रैक्टिकल में बनाते हैं वो असली ज्ञान दे। इसलिए चेहरा और चलन, इससे सेवा करने वाले प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले हैं। भाषण करने वाले प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले नहीं हैं। और देवों में थोड़ी ना है। कौन ज्यादा देवता बनाते हैं उनका तो ऊंचा पार्ट है ना वो। दोनों माओ का, बड़ी माँ छोटी माँ। एक बोलने वाली है, एक प्रैक्टिकल करने वाली है, अंतर नहीं है। बोल बोल करना अच्छी बात है या प्रैक्टिकल करना अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? प्रैक्टिकल करना अच्छी बात है। एक गरजते हैं, एक बरसते हैं। फायदा किसमें है? गरजने में फायदा थोड़ा ही है। और बाबा जगदम्बा पुरुष है रुद्रमाला का मंटा और स्त्री है तो सन्यासी के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है। तो अम्बा माने जो जगत की माताएं हैं वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं, ये पुरुष ज्यादा प्रभाव में आते हैं। और माताओं की भी माता कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन आवेगी?
है? जगदम्बा ही सबसे ज्यादा प्रभाव में आने वाली हुई। तो सन्यासी के क्यों? क्योंकि सन्यासियों में मुख्य पार्ट गंगा का है। ये बोला है जब गंगा और उसके फॉलोअर्स अर्थात सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो लाजिमी है कि रुद्रमाला की जो मुखिया है, माताओं में मुखिया है, वो प्रभावित होनी चाहिए। और बाप तो सन्यासियों का भी बीज है। बीज माना बाप, उसको तो प्रभावित होने की बात है ही नहीं। और महाराज अव्यक्तवाणी ने बोला कि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा यूपी में थे। यूपी में थे। हाँ, ज्यादा आना जाना हुआ यूपी में। यूपी में दिल्ली और बम्बई के अलावा सबसे जास्ती आना जाना ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का यूपी में हुआ। बाप और जगदम्बा का तो ठीक है, ब्रह्मा का कैसे? दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है? हाँ, वो भी आते जाते थे। हाँ। और ये बाबा ने कौन जो है ना पिछले साल का अव्यक्तवाणी सेम टू सेम वैसे रिपीट हुआ इस साल। सारी अव्यक्तवाणी रिपीटेशन ही तो हो रही है। अब क्या सुनावे? फिर भी रिपीटेशन बातें करते थकते नहीं अव्यक्त धारणा की बात देव आत्माएं सिखाती हैं। धारणा सागर नहीं है। सागर के रतन है, लेकिन ज्ञान तो बाप सुनाते हैं। ज्ञान तो सागर है। तो अंतर पड़ जाता है। बाबा बोला है ना कि आदि रतन और आदि स्थापना सिंध में हुई। तो आदि से अंत कैसे होगा? सिंध में नहीं हुई, सिंध हैदराबाद में हुई। वो था पाकिस्तान का हैदराबाद और ये है दक्षिण हैदराबाद। हाँ जी। और क्या अंत क्या होगा? दुनिया के लोगों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान में मुख्य आती है विनाश की बात, स्थापना की बात, पालना की बात। तो सबसे ज्यादा डर किस बात में पैदा होता है? हैं? विनाश में। तो नाम क्या है? हैदराबाद। वो डरेगा तो वो पहले विनाश होगा। ब्रह्मा को, दादा लेखराज को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे।
तो क्या कहेंगे, डर आबाद है या नहीं है? डर है आबाद। ब्रह्मा तो चले गए, अब कौन रह गए? ब्रह्मा के फॉलोअर्स रह गए, तो उनको जरूर डर आबाद है। क्योंकि स्थापना में न ब्रह्मा आए और न ब्रह्मा के फॉलोअर्स आएंगे। सब नहीं आएंगे, कुछ चुने हुए फॉलोअर्स हैं जो आवेंगे, बाकी ज्यादा तादाद तो ऐसों की है जो विनाश में खेल खलास हो जाने वाले हैं। ब्रह्मा के फॉलोअर्स चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, सन्यासी हैं, सिख हैं, सब धर्म वाले हैं। सब नई दुनिया में आवेंगे या खलास हो जाएंगे? हैं? सब खलास हो जाएंगे, कौन बचेंगे? ना, सिर्फ चंद्रवंशी बचेंगे, जिनकी तादाद बहुत कम है। वो चंद्रवंशी बचेंगे जो अपने को सूर्यवंशी में कन्वर्ट कर देंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। बाकी तो सबको है डर आबाद। तो आदि स्थापना भी थे और अंत में भी रहेंगे तो जरूर। बाबा, नवधर्म माउंट आबू में स्पष्ट दिखाई देंगे तो परमधाम कब बनेगा? परमधाम में धर्म नहीं है? नहीं है। 9 सेक्शन अलग अलग नहीं है, दिखाई देते हैं ना। तो जो प्रैक्टिकल परमधाम बनेगा उसमें भी 9 सेक्शन अलग अलग दिखाई देंगे। सबकी स्थिति अलग अलग होगी कि एक जैसी होगी? अलग अलग होगी। एक चूल्हा कब है? एक चूल्हे पे खाना बनेगा 4:30, 8, 9। वो याद रूपी खाना बनेगा। आत्मिक स्थिति वाले होंगे कि दामा खाने वाले होंगे? हैं? आत्मिक स्थिति वाले होंगे। बाबा, रुद्रवंशी की माँ जो है, शूद्रवंशी की माँ, रुद्रवंशी की माँ है, रुद्रवंशी की माँ है, रुद्रवंशी की माँ। हाँ, वो 4.5 लाख की है क्या 9 लाख की है माँ? रुद्रवंशी की माँ तो जगदम्बा ही है। रुद्रवंशी हाँ, तो उनके 4.5 मन की माँ है क्या 9 लाख की? बिल्कुल 9 लाख मन की है। नहीं, सब धर्मों की बीज है ना। तो सब धर्मों की जो बीज है माता, वो जगदम्बा हुई ना। बीजों की अम्बा माना सारे जगत की अम्बा। हाँ, अगर हम जो सागर परम बीमार को ना अपने, तो इससे कनेक्टेड पुरानी मूवी में बात आई है कि ऊंच के ऊंच भगवान है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है जगत पिता जगदम्बा। तो निराकार आत्माओं का जो झाड़ बनाया हुआ है, इसी में भी यही क्रम से दिया हुआ है कि ऊपर में निराकार शिव, फिर त्रिमूर्ति, फिर उसके नीचे जगत पिता जगदम्बा की आत्माएं।
तो साकार परम धाम में भी इसी सिस्टम से होगा क्या? और कौन सा? हाँ, जो निराकार में है उसका प्रैक्टिकल रूप साकार में है। फिर बाबा साकार परम धाम में फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर जगत पिता जगदम्बा कैसे दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि ये मूर्ति में तो जो 3 बिंदु दिखाए है उसमें ब्रह्मा का बिंदु से जगदम्बा है, जो शंकर का दिखाया है तो साकार में शिव बाबा है। फिर वही नीचे जगत पिता जगदम्बा। तो क्या हुआ? वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, बाद में साकार स्टेज वासी है। और बाबा कहने का मतलब था कि ये साकारी परम धाम का जो मॉडल बनेगा मधुबन में, उसमें तो इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। स्टेज की बात है, बोला वो स्टेज की बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो निराकारी और आकारी स्टेज बनेगी वो स्टेज और किसी की नहीं बन सकती। जब मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ तो विष निकला, वो विष शंकर ने पिया, तो उनके बच्चों को भी पीना होगा क्या? माने इच्छा हो रही है कि शंकर जैसा काम करता है तो हम भी करें। तो विष माना क्या? विष माना व्यभिचार। क्या? एक होता है व्यभिचार, वो है अमृत, और एक होता है व्यभिचार। अमृत जहाँ पीते हैं उस दुनिया को कहा जाता है अमरलोक, देवलोक। वहां देवताएं अमर रहते हैं क्योंकि अमृत पीते हैं। और जो विष पीते हैं वो अमरलोक का उल्टा है। क्या है? अमरलोक का उल्टा क्या हुआ? मृत्युलोक। घड़ी घड़ी मरते रहते हैं, घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। जहां अमरलोक होता है वहां मृत्युलोक नहीं होता, जहां मृत्युलोक होता है वहां अमरलोक नहीं होता। नरक के बीच स्वर्ग की सौगात देने आया हूं। तो उस नरक की दुनिया के बीच में ही एक ऐसा लोक होगा जहां अमर होंगे, मृत्यु लोक के वासी नहीं कहे जाएंगे, घड़ी घड़ी अनिश्चय में नहीं आएंगे। मृत्युलोक में क्या होता है? घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते हैं। अभी हम मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में हैं? अभी कहेंगे मृत्युलोक में। एक है अमरनाथ, उसको निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आना पड़ता, बाकी सब है मृत्युलोकवासी। और बाबा मुद्दे में आया कि अफ्रीका में बहुत तेजी से सेवा चल रही है, और बाप की पहचान नहीं, सेवा कैसे चल रही है बाप?
बिना बाप की पहचान के सेवा चलती है क्या? सेवा तो वही है जहाँ बाप की पहचान दी जाए। ज्ञान की सेवा है, पहचान की सेवा है। अगर बाप की पहचान ही नहीं है तो सेवा है, ज्ञान है या भक्ति है? भक्ति है। अगर भक्ति है तो नीचे गिरना है या ऊपर उठना है? तो नीचे गिरना। सेवा कहाँ हुए? वो तो डिसर्विस हो गई। तो जिन भी केस को बाप की पहचान ही नहीं है वो सेवा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं माने नीचे डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं। अफ्रीका ने असली सेवा को शुरू की है। और क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आखिरी जन्म में बाबा के साथ कैसे घूमती है? आखिरी जन्म में क्रिश्चियंस को यादव कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? और कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? यादव कुल में होता है। तो ठीक घूमती है कि गलत घूमती है? है? ठीक घूमती है। कोई किसी को श्रीमत या नियम ऐसा बोल करके रुला देता है कि ये श्रीमत है, ये नियम है, ये ईश्वरीय कानून है, ऐसा बोल बोल के रुला देता है। तो ये दुख देना हुआ ना। उनको क्या सजा मिलेगी? सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? हैं? मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, बोलने बोलने में, बताने बताने में तरीके का फर्क हो सकता है। एक तो प्यार से बताना होता है और एक लाल लाल आंखें करके बताना होता है। तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा। और बाबा बोला ना कि पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो। पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो। पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो। तो पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो कि ईश्वरीय धंधे के लिए पेट पूजा करो? ईश्वरीय धंधा के लिए पेट पूजा करो या पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो? ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं? पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करती हैं। 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, खूब खूब मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा धन मिलेगा, तो बढ़िया बढ़िया खाओ। तो ये पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा हुआ है। उसका उल्टा है, ईश्वरीय धंधा करना है, इसलिए जिंदा रहना है। जिंदा रहना है तो पेट पूजा भी करनी है। तो उसमें तो पैसा नहीं कमा सकते ना? पैसा स्वतः ही आता है ईश्वरीय धंधे में। कमाने की क्या दरकार? शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, कमाने की क्या बात आ जाती है? इनसे ज्यादा कमाई कमाने वाला तो दुनिया में कोई होगा नहीं। ये जितने रईस बनेंगे, जितने साहूकार बनेंगे, उतना दुनिया में कोई बनने वाला नहीं है।
सारे विश्व का सोना चांदी गहना सब किसके हाथ में आ जाएगा? बाबा के बच्चों के हाथ में आ जाएगा। सारे विश्व की बादशाही ही किसके हाथ में आएगी? बाप के बच्चों के हाथ में आने वाली है। तो सब धंधों में है नुकसान और ईश्वरीय सेवा में नुकसान की बात ही नहीं। संगम युग में ही ये सब इन आंखों से देखेंगे। जो आज के बड़े बड़े धंधे वाले हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। और आज के अव्यक्तवाणी में वारिस क्वालिटी की सेवा करने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने कहा है और कहा है कि बाप के सामने वारिस क्वालिटी लाओ है। मतलब क्या कहना चाहते हो? किस टाइप की आत्माएं? वारिस क्वालिटी राजाएं हैं या प्रजा वर्ग है? और राजा बनने वाली आत्माएं रुद्रमाला में हैं या विजयमाला में है? रुद्रमाला में राजा बनने वाली आत्माएं हैं। वो निकलेंगी तो विजयमाला के भी निकल आएंगे साथ साथ में। ऐसी आत्माओं को सामने लाओ, बाप दादा के सामने। बाप दादा के सामने में कहाँ लाओ? है कहाँ लाओ? माउंट आबू में लाओ। वो एडवांस पार्टी में है? कहाँ है? एडवांस पार्टी में है। है जो शिवाजी के जो लौकिक माता है, तो वो बचपन से शिवाजी को पालना देती है। शिवाजी की लाइफ शिवाजी बनाती है। तो इसकी शूटिंग या इधर संबंध की। हाँ, नाम क्या था माता जी का? जीजा भाई कि मर्जा जी भाई है? जीजा जी। तो जीने का दान, जिए दान कौन देगा? माता ही देती है। लक्ष्मी माता निकलती है तो जिए दान मिलता है। और बाबा लक्ष्मी का वहाँ उल्लू है ना? तो उस पर तो दिखाते नहीं उसको कभी है? पर दिखाया हुआ दिखाते नहीं। उल्लू को दिखाया चाहिए, जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी किसके ऊपर सवारी करती है। चलन और चेहरे से कैसे सेवा करनी है? चेहरा कैसा बनाना है? हर्षित मुख जो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण का जैसा चेहरा हर्षित मुख है, सदैव हर्षित मुख दिखाई दे। वो कब बनेगा? खुशनुमा चेहरा तब बनेगा जब पहले निराकारी बनेंगे। निराकारी बनेंगे तो बाप समान बनेंगे, और बाप समान बनेंगे तो बाप क्या बनावेगा? नारायण ही बनावेगा। नारायण समान ही हर्षित मुख बनावेगा। चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की दरकार ही नहीं। देखने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। बाबा मुसलमानों ने मूर्ति पूजा खंडन की ना? मुसलमानों तो पहले क्या इस्लामी मूर्ति पूजा करते थे? करते थे। कौन से मूर्ति? इस्लामी जो इस्लामी धर्म था
जब मोहम्मद आए 1400 साल पहले, इस्लाम धर्म वाले 1400 साल पहले, माना द्वापर युग के शुरू से मूर्ति पूजा करते रहे, जहां भी रहे। कौन सी मूर्ति की पूजा? सभी मूर्तियों, सभी देवताओं की पूजा, बेबिचारी पूजा करते रहे। जैसी करते। हाँ, तो वो बेबिचारी पूजा करने वाले इस्लामी थे। सबसे जास्ती बेविचार किसने सिखाया? इस्लामी ने सिखाया। चंद्र को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान छूटे ग्रहण, परंतु चंद्रमा तो अधूरा होता है। अधूरा होता है इसीलिए तो दे दान, ताकि पूरा हो जाए। अधूरा होता है तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाएगा। याद का दान देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। और रुद्रमाला के संस्कार, रुद्रमाला का मणका है। हाँ, है जीजाबाई जिलाने का काम करती है कि मारने का काम करती है? जिलाने का काम करती है, जिंदा रखने का काम करती है। ज्ञान में जिंदा रहे या मर जाए? जिंदा रहे। माँ काली क्या काम करती है? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया तो क्या काम करती है? प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी तो क्या काम करेगी? सबको खलास कर देगी। 4.5 लाख बचेंगे जो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो बताओ कौन सी हुई जीजाबाई और कौन सी मर्जा भाई? और ने बहुत बार आया है कि मम्मा अगर बाबा घर चले जाए लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करते रहे। प्रत्यक्ष कौन रहेगा और गुप्त कौन जो हो जाएगा? सब कुछ करके अपने आप छुपाया, ये किसका पार्ट है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, ये पार्ट किसका है? निराकार शिवा। वो कैसे करेगा? वाह रे पट्टे, कौन से धर्म में जाओगे? और देवता धर्म नहीं जाना है। तो निराकार कैसे करेगा? साकार के द्वारा अभी जगदम्बा के द्वारा जो पाठ बचता है, वंडरफुल पाठ है, वो भी तो सुप्रीम से बाप भी उनसे बजवाता है ना। हाँ, प्रेरणा से कोई कार्य होता नहीं है। ये तो याद की शक्ति है, जिस याद की शक्ति से सारे कार्य होते हैं। तो याद स्वरूप बनने की बात है। एक ही आत्मा है जो बाप समान निराकारी स्टेज में 100% धारण होती है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो कहा जाता है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, बच्चों को प्रत्यक्ष किया।
शक्तियों को प्रत्यक्ष किया और अपने को छुपा दिया। बाबा सवाल ये था मेरा, कहाँ चले जाएंगे और क्यों चले जाएंगे? अरे गुप्त हो जाएंगे। जैसे वारंट निकलता है तो क्या करते हैं? गुप्त हो जाते हैं। चले कहाँ जाते हैं? चले तो रहे इसी दुनिया में रहेंगे। जब तक विनाश नहीं होता है तब तक रहेंगे कहाँ? इसी दुनिया में रहेंगे। छिपाया, वो अपने आप को छिपाया, वो तो अंत में बच्चों को प्रत्यक्ष करना है ना। तो बोला है ना, छुपा रुस्तम बात नहीं खुलेगा, सभी डूबी जा हो जाएगी। दुनिया में ऐसे होता है, बड़ा आदमी जिसका नाम बाला होता है तो जीते जी नाम बाला होता है, जब वो चला जाता है तब नाम बाला होता है। चला जाता है तब नाम बाला होता है। तो यहाँ चले जाने की बात नहीं है, यहाँ गुप्त रहने की बात है। और बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम राम दक्षिण का गायक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम दक्षिण का गायक है। तो फिर प्रजापिता को राम वाली आत्मा को, प्रजापिता को राम वाली की आत्मा को, प्रजापिता को राम वाली आत्मा को, माने वो एक से प्यार नहीं करती है दिल से। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात नहीं है। राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू नहीं होती है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। किसी में फंसती है क्या? है नहीं फंसती है। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात भी राम वाली आत्मा पर पहले लागू होती है। हाँ, साकार के प्रति लागू नहीं होती है। निराकार बाप के प्रति लागू होती है। बाबा अमृत वेला याद करते करते नींद लग जाती है और बाबा के स्वप्न आते हैं। सबको थोड़ी ही नींद लग जाती है। लग जाती है बाबा, सबको लग जाती है बाबा। हमारी बात तो फिर बाबा के स्वप्न आते हैं और वहाँ ऐसे स्वप्न आते कि बाबा वेशभूषा चेंज करके अभी मुरली चला रहे। आगे चलकर ऐसा होगा, वेशभूषा यानी अलग से बाबा दिखने लगे और मुरली चलाकर निकल भी जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे आगे चलकर ऐसा होगा क्या बाबा? ऐसा होगा कि बाबा वेशभूषा चेंज करके आएंगे। ये तो आपकी अपनी धारणा है। वही बाबा है आगे चलकर सही होगा।